नमस्कार दोस्तों। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्यमय रास्ता है जो सीधा नागलोक जाता है। इसी दरवाजे तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई और बारिश में भीगे घने जंगलों की खाक छानना पड़ता है। तब जाकर आप 8 किलोमीटर की यात्रा कर नागद्वारी के चिंतामणि गुफा तक पहुंच सकते हैं। आज आप इसी रोमांचकारी यात्रा का अनुभव कर सकेंगे और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप हर पल को जी सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम नागद्वारी के लिए जा रहे हैं और मौसम काफ़ी सुहावना है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और हरा भरा रास्ता है। जंगल चेक पोस्ट से नागद्वारी तक के जाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। स्पेशल परमिशन लेकर सर्वे के लिए हम 3 लोग पचमढ़ी से धूपगढ़ टैक्सी द्वारा नागद्वारी के लिए 10 बजे करीब निकल गए थे। चेक पोस्ट से हम लोग हरे भरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। धूपगढ़ से 2.5 किलोमीटर पहले मोड़ तक, जहां से कच्चा रास्ता शुरू होता है, लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर हम जलगली से कालाझाड़ तक पहुँचे। कालाझाड़ वो स्थान है जिसे भजियागिरी भी बोलते हैं, जहाँ काफ़ी छोटी बड़ी दुकानें लगी रहती हैं और श्रद्धालुओं को आराम से नाश्ता वगैरह के लिए सामान मिल जाता है। लगभग 1 घंटे में हम पहुँच गए थे। अब हम नागद्वारी के जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है और पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। काफ़ी दुर्गम और पथरीला रास्ता है। एक एक पैर संभल कर रखना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कैसी चट्टानें लगी हुई हैं। नागद्वार जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं इस मानसून सीज़न में कितना रोमांचकारी है। रास्ता घने जंगल के बीच में से होकर निकलता था। शुरुआत में हमें जंगल की खूबसूरती देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। कालाझाड़ स्थान से चित्रशाला तक लगभग 3 घंटे का ट्रैक था। यहाँ बीच बीच में छोटे मोटे झरने पड़ रहे थे, लेकिन एक झरना काफ़ी बड़ा था जहाँ हम लोगों ने स्नान किया और थोड़ा वक्त बिताया। असली कठिन यात्रा कालाझाड़ के बाद ही शुरू होती है। जगह जगह दुर्गम पहाड़ों पर लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, जिससे चढ़कर हम थोड़ी आसानी से ऊपर पहुंच पाते थे। चित्रशाला से चिंतामणि तक लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा कर हम आधे घंटे में पहुंच गए थे। चित्रशाला से निकलकर हम नंदीगढ़ पहुंचे, जहां एक माता का मंदिर भी बना हुआ था। पहाड़ों के बीच में यह मंदिर और मंदिर के सामने का दृश्य बहुत ही सुहावना था। इसके बाद पहाड़ों पर लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई थी जो नीचे वैली की तरफ जाती थी। उसको पकड़कर धीरे धीरे हम नीचे घाटी में उतरे। ऊंचे नीचे पथरीले बरसाती पानी और बिखरे पत्तों से पटे हुए रास्ते में पड़ते हुए हम चिंतामणि देवस्थान तक पहुँचे। सवेरे 11 बजे के आसपास भी बादल ऐसे छाए हुए हैं मानो अपने साथ हमें भी उड़ाकर ले जाएंगे। वाकई बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। चिंतामणि गुफा पहुंचते पहुंचते दोपहर के 1:30 बज गए थे। चिंतामणि गुफा एक आध्यात्मिक सिद्ध स्थान है। यह गुफा लगभग 100 फीट लंबी है और इस गुफा में नागदेव की कई मूर्तियां हैं। कहते हैं नागलोक का रहस्यमय दरवाज़ा है। मानता है कि नागदेव के दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर यात्रा शुरू होने से 1 हफ्ते पहले सेवा मंडल वाले अपने सदस्यों के साथ आ जाते हैं। सेवा मंडल वाले बहुत लोगों की व्यवस्था करने में लग जाते हैं।
हम चूँकि 2 दिन पहले यहाँ पहुँच गए थे सर्वे के लिए, इसलिए हमने पाया कि सभी मंडल वाले अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। हमने भी यहाँ पर अपना लंच करने के लिए साथ में लाई हुई नमकीन पूड़ी और आम का अचार निकाल लिया था। वहाँ पर सेवा मंडल वालों ने खुद से सब्जी और चावल के लिए पूछा। हम सभी ने तुरंत हाँ कर दिया क्योंकि हमें ज़ोरों से भूख लगी थी और गरम गरम सब्जी और चावल खाए। हम सभी ने खाना खाकर थोड़ा आराम किया और खाने के बाद उनके द्वारा बनाई गई ग्रीन टी का स्वाद भी लिया जो कि लाजवाब थी। उनका सेवा भाव देखकर हम बहुत प्रभावित हुए। यहाँ पर सेवा मंडल 1947 से लगातार भक्तों की सेवा के लिए इस समय 10 दिन यहाँ पर डेरा डालकर रहते हैं और भक्तों की सेवा के लिए तन्मयता से लगे रहते हैं। नमस्कार बाबा, ये चिंतामणि गुफा के संबंध में आप बताइए थोड़ा सा, अब बता दीजिए। चिंतामणि का शोध लिया है ज्वालापुरी ने। जी जी ये पहाड़ी जो है ज्वालापुरी ने शोध कर निकाला है। जी जी वैसा ज्वालापुरी तो एक नौकर था जी। खंडे परिवार में, मौका। जी कुछ कारणवश उसको वहाँ से भागना पड़ा। भागने के बाद में ये पहाड़ी का उन्होंने शोध किया। इसमें पहले काजड़ी गए, काजड़ी से पदमशेष गए, पदमशेष में पश्चिम द्वार जोड़ीवाला, स्वर्गद्वार, चिंतामणि, ये चित्रशाला, धुनीवाला, ये पूरी पहाड़ी जो है ज्वालापुरी ने प्रकट किया, जागृत किया, ये भी बोल सकते। जी जी जागृत किया। ऐसे इसकी हिस्ट्री। ये इसका काफ़ी लोग मानते हैं, इसको काफ़ी महत्व चिंतामणि है। ये गणेश का स्वरूप है। जी जी चिंतामणि गणेश का स्वरूप है, गणेश का। गणपति का स्वरूप है। जी गणपति जी का। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ से अभी हमारा मुंबई, पुणे, अमरावती षष्ठी के दिन आती है अक्सर करके। अमरावती जो पब्लिक है ये षष्ठी के दिन आती है। ये कितने वर्ष पुराना होगा? ये तो कुछ बता ही नहीं सकते। 150 से 200 साल तक। वो 2-2.5 साल के पहले की बात है, वो कहानी है। अच्छा। 8 से 10 घंटे यात्रा करने के बाद कई लोग बहुत थक जाते हैं। चिंतामणि में भक्त लोग रात को विश्राम कर लेते हैं। यहाँ पर आश्रय स्थल बना हुआ है और सेवा मंडल वाले पूरी व्यवस्था करते हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम चिंतामणि गुफा के दर्शन करने के बाद नागद्वारी के लिए जा रहे हैं और इस समय बारिश चालू हो चुकी है। घने जंगल के बीच में से छोटी सी पगडंडी के बीच में से होते हुए जो रास्ता जा रहा है, चारों तरफ घना जंगल है। चिंतामणि से आगे जाने पर 2 रास्ते मिलते हैं। एक आप स्वर्गद्वार जा सकते हैं जो कि 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है और दूसरे रास्ते पर जाते हुए पश्चिम द्वार 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। हमने दूसरा रास्ता लिया। आगे जाने पर एक जगह पर भगत लोगों के लिए शेड बना हुआ था जहां पर भगतगण थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। हम बिना रुके आगे बढ़ गए और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चलकर हम पश्चिम द्वार पहुंच गए। यहाँ पर हमें गुप्त गंगा के दर्शन हुए जो कि 2 पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और वाकई यह अद्भुत जगह किसी रहस्यमय दुनिया से कम नहीं लगती। पश्चिम द्वार में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके हम पद्मशेष यानी कि नागद्वार के लिए निकल पड़े। पश्चिम द्वार से पद्मशेष लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नागद्वार पहुंचकर पद्मशेष नागदेव की पूजा अर्चना की और नागदेव जी की 100 फीट लंबी गुफा में 35 फीट अंदर विराजे हैं। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से कालसर्प दोष दूर होता है, संतान प्राप्ति की मन्नतें भी पूरी की जाती हैं और गुफा शेषनाग के आकार के पहाड़ में स्थित है।
पद्मशेष से हम लोग शाम 4 या 4:30 बजे करीब काजरी गांव के लिए निकल पड़े थे। नागद्वार गुफा में पक्की सीढ़ियां बना दी गई हैं, जिससे भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। गुफा के अंदर पहाड़ों से निरंतर पानी रिसता रहता है, इसलिए हमें संभल कर कदम रखने पड़ते हैं। गुफा के बाहर काफ़ी संख्या में त्रिशूल लगे हुए हैं। गुफा के बाहर ऊपर एक बड़ा सा शेड बना हुआ है, जहां पर सेवा मंडल द्वारा भंडारा चलाया जाता है। हर साल केवल 10 दिन की होने वाली इस रोमांचकारी यात्रा में अपनी मनोकामनाओं और श्रद्धा भक्ति हेतु नागदेव और भोलेनाथ के दर्शन के लिए हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो अवश्य आना चाहिए। इससे उनको अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। शाम को हम लोग करीब 5:30 बजे हम काजरी गांव पहुंच गए थे। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। हमें यह डर था कि कहीं जिप्सी मिलेगी या नहीं, लेकिन काफ़ी जिप्सी खड़ी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि भंडारे वाले सामान लेके आए थे और उन जिप्सी वालों को लौटना था। हम एक जिप्सी करके करीब 7:30 बजे के आसपास पचमढ़ी पहुंच गए थे। जब हम अपने यात्रा के आखिरी पड़ाव में काजरी गांव से जिप्सी द्वारा पचमढ़ी शहर की तरफ जा रहे थे, तो हमें एक जगह बाइसन का झुंड दिखाई दिया, जो कि एक यादगार पल था। और इस तरह हमारी नागद्वारी की यात्रा पूरी होती है। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।